सचिवालय में मस्जिदों का विध्वंस निंदनीय है। मजलिस के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी, धार्मिक विद्वानों और विभिन्न मुस्लिम संगठनों के नेताओं ने हैदराबाद में पुराने सचिवालय में 2 मस्जिदों के विध्वंस की निंदा की और उनके तत्काल पुनर्निर्माण की मांग की। हैदराबाद के सांसदों और विभिन्न मुस्लिम समूहों के एक छाता संगठन यूनाइटेड मुस्लिम फोरम (UMF) के अन्य नेताओं ने कहा कि मुसलमानों को 2 मस्जिदों के दुखद और असंवैधानिक विध्वंस से नाराज किया गया। ओवैसी, जिनकी पार्टी सत्तारूढ़ तेलंगाना राष्ट्रीय समिति (TRS) की सहयोगी है, और अन्य नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि सरकार बिना देरी किए साइट पर ध्वस्त मस्जिदों का पुनर्निर्माण करने में विफल रही तो मुसलमानों को विरोध करने के लिए मजबूर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार के कदम से मुसलमान नाराज थे क्योंकि इस्लामी मान्यता के अनुसार मस्जिद ईश्वर का घर है और इसकी स्थिति कभी नहीं बदली जा सकती। एक संयुक्त बयान में उन्होंने कहा कि मस्जिदों के विध्वंस ने मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव में मुसलमानों के विश्वास को हिला दिया है, जो खुद को धर्मनिरपेक्षतावादी कहते हैं। उसी साइट पर ध्वस्त मस्जिदों के निर्माण की मांग करते हुए उन्होंने कहा कि मुसलमान किसी अन्य साइट पर अपने निर्माण को स्वीकार नहीं कर सकते। असदुद्दीन ओवैसी, उनके भाई और असेंबली में मजलिस के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी, मौलाना अकबर निजामुद्दीन और मौलाना मुफ्ती खलील अहमद जामियान निजामिया, MUF अध्यक्ष मौलाना रहीमुद्दीन अंसारी, जमात-ए-इस्लामी तेलंगाना यूनिट के अध्यक्ष मौलाना ने यह बयान दिया। हामिद मोहम्मद खान, मौलाना हाफिज पीर शब्बीर अहमद, जमीयत उलेमा तेलंगाना के अध्यक्ष और आंध्र प्रदेश यूनिट मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, मौलाना जाफर पाशा और अन्य नेताओं ने बताया कि दोनों मस्जिदों, हाशमी मस्जिद और सचिवालय मस्जिद का वक्फ बोर्ड और आधिकारिक राजपत्र घोषणा में रिकॉर्ड है। इस बीच वक्फ बोर्ड ने देर से अभिनय करते हुए अल्पसंख्यक कल्याण सचिव को एक पत्र भेजकर दोनों मस्जिदों की सुरक्षा की अपील की। वक्फ बोर्ड के CEO अब्दुल हमीद ने पत्र के साथ मस्जिदों की एक गजट घोषणा भी भेजी। उन्होंने लिखा कि विध्वंस मुसलमानों को परेशान कर सकता है, जो अनुशासनात्मक मुद्दों को जन्म दे सकता है। वक्फ बोर्ड के अनुसार सचिवालय मस्जिद 677 वर्ग गज में शामिल है। कुछ समय पहले तक वहां भी नमाज अदा की जाती थी। पिछले साल सचिवालय को पास के BRK भवन स्थानांतरित किए जाने के बाद भी मस्जिद में नमाज जारी थी और कोविड-19 वैश्विक महामारी और तालाबंदी के बाद ही प्रार्थनाओं को बंद कर दिया गया था। 2008 में संयुक्त आंध्र प्रदेश में YS राजशेखर रेड्डी के तहत अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने मस्जिद के नवीनीकरण के लिए 35 लाख रुपए जारी किए थे और 2010 में काम पूरा हो गया था। इस बीच कांग्रेस नेता मोहम्मद अली शब्बीर, जो राजशेखर रेड्डी सरकार में कैबिनेट मंत्री थे, ने कहा कि TRS सरकार ने पुराने सचिवालय परिसर में 2 मस्जिदों और एक मंदिर को ध्वस्त करके मुसलमानों और हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया है। उन्होंने 27 जून 2019 के अपने पत्र की मुख्यमंत्री को याद दिलाया, जिसमें उन्होंने इन पूजा स्थलों की सुरक्षा की अपील की थी। शब्बीर ने कहा कि कुछ मंत्रियों ने इन पूजा स्थलों की सुरक्षा का आश्वासन दिया था। कांग्रेस नेता ने कहा कि TRS सरकार ने मस्जिदों और मंदिरों को गिराकर लोगों को धोखा दिया है।